टाइप। देखो बाई टाइप का मतलब अनुप्रयोग के आधार पर या उसके प्रकार के आधार पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो कंप्यूटर होता है वो एनालॉग कंप्यूटर होता है। देखिए एक एनालॉग समीकरण होता है और एक डिजिटल समीकरण होता है। अर्थात एनालॉग समीकरण का मतलब इसमें कोई भी क्रिया जो है फिक्स नहीं रहती है, अर्थात वेरिएशन के रूप में इसमें काम होता है। डिजिटल में, डिजिटल का मतलब होता है जिसमें कोई भी क्रिया फिक्सेशन के रूप में होती हो, डिजिटल बिट के रूप में होती हो, डिजिटल संख्या के आधार पे होती हो। तो सबसे पहले एनालॉग जो संख्या होती है, एनालॉग जो कंप्यूटर होता है, इस कंप्यूटर के द्वारा मुख्यतः तापमान से संबंधित काम करना होता है या मौसम से संबंधित जो भी काम होते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर के द्वारा ही किए जाते हैं। इसका एग्जांपल में बात करूं तो थर्मामीटर जो होता है वो एनालॉग कंप्यूटर का ही एक एग्जांपल है। डिजिटल जो कंप्यूटर होता है वो इस कंप्यूटर का प्रयोग जितने भी काम होते हैं इसका वो डिजिटल में दर्शाता है। जैसे कि चिकित्सा में इसका यूज होता है, विज्ञान में इसका यूज होता है, तो मोस्टली डिजिटल कंप्यूटर वहां प्रयोग में लिया जाता है। बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड का मतलब होता है कि एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के कार्य जिस कंप्यूटर के द्वारा किए जाए वो कंप्यूटर हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। अर्थात सबसे पहले एनालॉग जो वर्क होता है वो एनालॉग कंप्यूटर से, डिजिटल वर्क डिजिटल कंप्यूटर से, और हाइब्रिड जो कंप्यूटर होता है तो उस कंप्यूटर के द्वारा एनालॉग कार्य भी किया जा सकता है और डिजिटल कार्य भी किया जा सकता है। तो ये था अपना पाई टाइप्स का प्रकार। दूसरा बाई साइज। बाई साइज में सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर और फिर सुपर कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पर सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर ये जो है साइज के आधार पर, आकार के आधार पर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करें भारत का जो सबसे सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम 8000 जो है भारत का सुपर कंप्यूटर है। इसको सीटेक कंपनी ने या सीटेक के द्वारा बनाया गया है 1991 में, 1991 में, ठीक है। और इसके बाद पर्पस के आधार पे जो है जनरल पर्पस, एक तो जनरली जो यूज होता है, नॉर्मल जो यूज होता है कंप्यूटर वो जनरल होता है, जनरल यूजेज के आधार पे उसको डिवाइड किया हमने। एक स्पेशल कार्य होते हैं, कोई मुख्य कार्य विशेषतः एक ही प्रकार के कार्य के लिए यूज करें। जैसे हमें क्या करना पड़ता है, पल्स चेक करनी है, नहीं पल्स यानी कि धड़कन चेक करनी है, तो उसके लिए एमआरआई मशीन का यूज होता है। तो वो मशीन किसका होता है ना, स्पेशल यूज हो रहा है उसका, मोस्टली उसी एक कार्य के लिए उसको प्रयोग में लिया जा रहा है, तो वहां पे वो स्पेशल कंप्यूटर की रेंज में आती है, ठीक है। यानी कि स्पेशल पर्टिकुलर किसी विशेष कार्य के लिए अगर कंप्यूटर को यूज लिया जा रहा है तो वो कंप्यूटर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के अंतर्गत आता है। इसके बाद बाई मॉडर्न, देखो आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आधार पर भी कंप्यूटर हम डिवाइड करते हैं। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में सबसे पहला जो आपका है वो है स्मार्टफोन। स्मार्टफोन एक कंप्यूटर का ही रूप है, इसलिए स्मार्टफोन को भी कंप्यूटर के श्रेणी में ये हमने डाल दिया। दूसरा वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब यहाँ ये होता है कि मानव शरीर की स्किन पे जिस पार्ट को लगाया जाता है वो वेरिएबल कंप्यूटर्स होते हैं। जैसे स्मार्ट वॉच हमने पहनी है, ठीक है, स्मार्ट वॉच आजकल सारे काम करती है, तो स्मार्ट वॉच किस कंप्यूटर का उदाहरण है, वेरिएबल्स कंप्यूटर का उदाहरण है। इसके बाद स्मार्ट टीवी, आजकल स्मार्ट टीवी भी आ रहे हैं जिनमें इंटरनेट भी चलता है, जो अपने मोबाइल फोन को भी सपोर्ट करते हैं, डायरेक्ट यूएसबी भी चलता है, तो वो स्मार्ट कंप्यूटर, स्मार्ट जो टीवी है इस श्रेणी के अंतर्गत है। गेम कंसोल, आजकल गेम कंसोल का मतलब जिन डिवाइस से हम गेम खेलते हैं और गेम खेलने के यूज में जो डिवाइस यूज होते हैं उन डिवाइसेस को हम गेम कंसोल के माध्यम से जानते हैं, अर्थात उनको भी हम बाय मॉडर्न टेक्नोलॉजी कंप्यूटर में शामिल करते हैं। आगे बात समझ में, तो ये था हमारा आज का क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर। इस क्लासिफिकेशन से अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है और ये क्लासिफिकेशन किस आधार पे काम करता है और किस तरीके से काम करता है और हमारे जो कंप्यूटर है वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है।
इस चार्ट को एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। और किसी प्रकार की इस चार्ट का पीडीएफ चाहिए वो आपको लिंक में अवेलेबल हो जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं अपना इनपुट पार्ट, अर्थात यहाँ पर हमने आपको बताया था कि कंप्यूटर के जितने भी पार्ट होते हैं, हार्डवेयर पार्ट, किसकी बात कर रहे थे हम, हार्डवेयर पार्ट की। तो यहाँ पर जो हार्डवेयर पार्ट होते हैं, उन हार्डवेयर पार्ट को हमने कितने भागों में बांटा था, 5 भागों में बांटा था। पहला इनपुट, दूसरा आउटपुट, तीसरा स्टोरेज, चौथा कंट्रोल और पांचवा पावर पार्ट। इस प्रकार से जितने भी कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं वो सब 5 भागों में हमने डिवाइड कर दिया। तो अब स्टार्टिंग से हम इसको स्टडी करते हैं कि इनपुट जो पार्ट है वो कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनका कार्य क्या होता है, उनके फंक्शन क्या होते हैं, इनकी डिटेल से हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो इनपुट पार्ट होता है हमारा, वो होता है कीबोर्ड। पहला जो इनपुट पार्ट होता है वो क्या होता है, कीबोर्ड होता है। तो अब बात यहां करते हैं कि कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। देखो सबसे पहले अगर हम कीबोर्ड की बात करें तो देखने के आधार पे कीबोर्ड होता है। तो देखने के आधार पर अर्थात डिस्प्ले के आधार पर जो कीबोर्ड होता है वो कीबोर्ड होता है, पहला क्वालिटी कीबोर्ड और दूसरा नॉन क्वालिटी कीबोर्ड। देखो क्वालिटी कीबोर्ड, आप नॉर्मल जो आपके पास कीबोर्ड है जिसमें क्रमबद्ध एक स्टैंडर्ड मानक के अनुसार कीज व्यवस्थित की गई है, वो कीबोर्ड आपका क्वालिटी कीबोर्ड होता है। लेकिन नॉन क्वालिटी, जिसमें किसी मानक के आधार के बिना कोई कीज सेट की गई है, वो नॉन क्वालिटी कीबोर्ड होता है। इसके बाद में टाइप्स ऑफ कीबोर्ड की बात करें, देखो एक तो कीबोर्ड नॉर्मल होता है और एक कीबोर्ड होता है मल्टीमीडिया। नॉर्मल कीबोर्ड जो होता है उसमें 104 कीज होती है, 104 कीज होती है नॉर्मल कीबोर्ड में। और मल्टीमीडिया जो कीबोर्ड होता है उस मल्टीमीडिया कीबोर्ड के अंदर 140 या इससे अबाउ कीज आपको देखने को मिल सकती है। डिफरेंट क्या है नॉर्मल और मल्टीमीडिया में? देखिए नॉर्मल कीबोर्ड के माध्यम से आप नॉर्मल जो कार्य है, साधारण जो कार्य है कंप्यूटर के, वो कर सकते हो। लेकिन मल्टीमीडिया कीबोर्ड का फायदा यह होता है कि इसमें प्रत्येक स्पेशल कार्य के लिए अलग बटन होता है। यदि आपको डायरेक्ट इंटरनेट चलाना है तो इंटरनेट का बटन होगा, डायरेक्ट वीडियो प्ले करना है तो वीडियो का बटन होगा, डायरेक्ट वॉल्यूम कम या ज्यादा करनी है तो उसका बटन होगा, ठीक है। इस प्रकार से स्पेशल कार्य करने के लिए आपको उसमें स्पेशल कुंजी होती है जिनके माध्यम से आप वो कार्य कर सकते हो, इसलिए उसको मल्टीमीडिया कीबोर्ड नाम दिया गया है। अब ये हो गया अलग प्रकार से। अब बात करते हैं कीबोर्ड की टेक्नोलॉजी भी होती है, उसको जोड़ते किस आधार पे हैं, टेक्नोलॉजी बनाने के आधार पे कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो इस आधार पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला देखो टेक्नोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले जो कीबोर्ड आए थे वो एटी कीबोर्ड थे, अर्थात एडवांस टेक्नोलॉजी। अर्थात ये जो कीबोर्ड था इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई थी वो 5 पिन सॉकेट था इसमें, ठीक है। धीरे धीरे इसका अपग्रेडेशन हुआ और आगे जो कीबोर्ड आया वो PS2 कीबोर्ड आया। PS2 सॉकेट कीबोर्ड। इसके बाद फिर टेक्नोलॉजी अप हुई और जो आया क्या, USB कीबोर्ड, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। USB। इसके बाद ये तो थे आपकी 5 पिन सॉकेट 80 कीबोर्ड। PS2 इसमें 6 पिन होती है। PS2 जो कीबोर्ड होता है 6 पिन का होता है सॉकेट इसका। USB कीबोर्ड, USB पोर्ट पे जो लगता है वो USB कीबोर्ड होता है। इसके बाद
वायरलेस, ये बिना वायर का होता है, ठीक है। इसके बाद ब्लूटूथ, अर्थात ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से इस कीबोर्ड को पीसी से कनेक्ट किया जाता है। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से ये कीबोर्ड टेक्नोलॉजी के आधार पर, साइज के आधार पर, डिस्प्ले के आधार पर यहाँ पे बताए गए हैं कि सब में अलग अलग होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि कीबोर्ड की जो कीज होती है वो कीज क्या क्या काम करती है, अर्थात कीबोर्ड पे जो बटन होते हैं उन बटनों के आधार पर कीबोर्ड को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। देखो, सबसे पहले हम बात करें कीबोर्ड में बटन होते हैं। सबसे पहले बटन होते हैं F1 से लेकर के F12 तक। तो ध्यान से देखिएगा, F1 से F12 तक जितने भी बटन होते हैं कीबोर्ड के अंदर, इनको किस नाम से जानते हैं? फंक्शन। फंक्शन कीज के नाम से जाना जाता है। F1 से F12 तक जो बटन होते हैं कीबोर्ड में, उनको फंक्शन कीज के नाम से जाना जाता है। यहां पर अब कीबोर्ड में A से लेकर के Z तक कीज होती है। और इन कीज को अल्फाबेट कीज कहा जाता है। ए से लेकर के जेड तक जितने भी बटन कीबोर्ड में होते हैं, उन सभी बटन को या उन सभी कीज को अल्फाबेट कीज कहा जाता है। इसके बाद 0 से 9 तक जितने भी बटन होते हैं कीबोर्ड में, इन सब कीबोर्ड कीज को न्यूमेरिक कीज कहा जाता है। गणित की जितनी भी अक्षर वाले बटन है 0 से 9 तक, उनको न्यूमेरिक कीज कहा जाता है। इसके बाद हम यूं कह सकते हैं कि कीबोर्ड में 0 से 9 तक और प्लस माइनस गुणा भाग आदि संख्याओं का एक अलग से पैनल भी होता है। इस पैनल को हम कहते हैं न्यूमेरिक कीपैड। इस कीपैड को क्या बोलते हैं? न्यूमेरिक कीपैड। अब कीबोर्ड में कुछ अक्षर जो होते हैं डबल होते हैं, जैसे स्टार, हैश, स्लैश आदि कई अक्षर होते हैं, कोमा। तो इनको बोलते हैं स्पेशल कैरेक्टर कीज। जो भी कैरेक्टर वाले हैं, ज्यादा डबल कैरेक्टर हैं, स्पेशल कार्य वाले कैरेक्टर हैं, उन सभी कीज को स्पेशल कैरेक्टर कीज कहा जाता है। इसके बाद कीबोर्ड पे तीर के बटन वाले कीज होते हैं 4। इन कीज को और इस बटन के तीर वाले बटन के ऊपर होते हैं कुछ 4 या 5 अलग अलग बटन, जिसमें डिलीट, होम पेज एंड इंसर्ट के बटन होते हैं। तो इन कीज को कहा जाता है नेविगेशन कीज। इनको क्या कहा जाता है? नेविगेशन कीज। इसके बाद कीबोर्ड के ऊपर जो है, जैसे एल्ट, कंट्रोल, विंडो आदि कई बटन होते हैं जिनको कहा जाता है कंट्रोल कीज। जिनको क्या कहा जाता है? कंट्रोल कीज। ठीक है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि कीबोर्ड की अलग अलग जो कीज होती हैं उनकी डेफिनेशन आपके सामने है, और इन डेफिनेशन के आधार पर कीबोर्ड की कीज इतने भागों में बांटी गई है कार्य के आधार पे। एक बार रिपीट कर देता हूं मैं आपको कि F1 से F12 तक जो कीज होती है फंक्शन कीज कहलाती है।
A to Z न्यूमेरिक की अल्फाबेट कीज कहलाती है, 0 to 9 न्यूमेरिक कीज कहलाती है, और 0 to 9 और प्लस माइनस आदि का जो पैड होता है वो न्यूमेरिक कीपैड कहलाता है, और एरो वाले बटन और उससे ऊपर का पैड नेविगेशन कीज कहलाते हैं, और जिनमें डबल करेक्शन प्रिंट होते हैं, जिनसे स्पेशल कोई कार्य किया जाता है, वो स्पेशल कैरेक्टर कीज कहलाते हैं, तथा जिनके द्वारा कीबोर्ड से कोई भी फंक्शन कंट्रोल जैसे एल्ट कंट्रोल शॉर्टकट कार्य हम कर रहे हैं, तो इन सभी बटनों को हम क्या कहते हैं, कंट्रोल कीज कहा जाता है। तथा कीबोर्ड पे 3 लाइट होती है, इन तीनों लाइट को इंडिकेटर एलईडी कहा जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखिए इसके बाद हम पढ़ते हैं कीबोर्ड पे जितने भी बटन होते हैं उन बटन का क्या क्या काम है। मोस्टली यहाँ पे आज मैं आपको जो है कुछ मेन जो कीबोर्ड के बटन हैं उन बटनों का प्रयोग बताऊंगा, बाकी विस्तार से जो है अपन इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर जब तक आपको कीबोर्ड के बटनों का नॉलेज नहीं होगा तो आप कीबोर्ड पे काम नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको सबसे पहले ये अति आवश्यक जान लेना जरूरी है कि कीबोर्ड पे जितने भी बटन होते हैं उन बटन्स का क्या काम होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे फंक्शन की जो होती है F1 से F12 तक, ये अलग अलग फंक्शन के आधार पे काम करती है। ठीक है, जैसे इसमें हेल्प से संबंधित F4 जो है एल्ट के साथ इसको यूज करना है तो अलग कार्य होता है, तो ये फंक्शन के आधार पे इसका यूज होता है अलग अलग प्रोग्राम में। अब पहले सबसे पहले कीबोर्ड में बटन होता है एस्केप का। एस्केप का जो बटन होता है, इस बटन के द्वारा किसी भी रन लिस्ट से या रनिंग जो लिस्ट है, जो ऑलरेडी ओपन लिस्ट है, उस लिस्ट से बाहर निकला जाता है। ठीक है, कोई प्रोग्राम एक्टिव है, उस एक्टिव प्रोग्राम से बाहर निकला जा सकता है। इसके बाद अगली जो की होती है वो टैब की होती है। इस टैब की का काम ये होता है, इस टैब की से आप स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रोग्राम में या किसी भी ऑप्शन पर आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, किसी भी ऑप्शन में या किसी भी प्रोग्राम में आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक ऑप्शन पे जाना है आगे की ओर, तो आप टैब की का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर इस की का यूज हम शिफ्ट की के साथ करते हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप पीछे आते जाओगे। किसी भी ऑप्शन पे आगे बढ़ने के लिए केवल टैब की, लेकिन उसी ऑप्शन के द्वारा आप वापस पीछे की तरफ आना चाहते हो टैब की से, तो टैब की को आप शिफ्ट की के माध्यम से प्रेस करते जाओ, आप स्टेप बाय स्टेप पीछे आते जाओ। इसके बाद कैप्स लॉक। कैप्स लॉक जो कीज होती है, इस कीज का काम होता है कि आपने जो लेटर टाइप कर रहे हैं वो लेटर आप या तो स्मॉल लेटर में टाइप करने हैं या फिर कैपिटल लेटर में टाइप करने हैं। अगर आपको वो लेटर कैपिटल में टाइप करने हैं तो आप इस कैप्स लॉक को ऑन कर दो। देखो, इसको ऑन करते ही जैसे ही प्रेस करोगे आप, तो यहाँ पर कीबोर्ड में एक एलईडी होती है कैप्स लॉक, वो ऑन हो जाएगी। अगर ये एलईडी ऑन हो जाएगी तो आप कैपिटल लेटर में अपना काम कर सकते हैं। यदि ये एलईडी ऑफ है और आपने कैप्स लॉक प्रेस नहीं किया है तो आप जो भी काम करोगे वो स्मॉल लेटर में काम करोगे। इसके बाद इसमें जो कीज होती है वो होती है शिफ्ट। देखिए, शिफ्ट की का मुख्यतः जो इस्तेमाल होता है शॉर्ट कार्य करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पहला काम, यदि हम विदाउट कैप्स लॉक के कैपिटल और शॉर्टकट लेटर लिखना चाहते हैं तो आप शिफ्ट की को प्रेस करके लेटर टाइप करो, कैपिटल में हो जाएगा या स्मॉल में हो जाएगा। इसके बाद किसी भी बटन पर 2 अक्षर छपे हुए हैं,
किसी भी बटन पर दो अक्षर छपे हुए हैं तो दूसरे वाले अक्षर को टाइप करने के लिए शिफ्ट के साथ आप उस बटन को प्रेस कर दीजिए, वो दूसरा वाला जो अक्षर है वो टाइप हो जाएगा। इसके साथ शिफ्ट और अगर एरो का निशान हम प्रेस करते हैं, शिफ्ट के साथ यदि हम एरो वाला बटन प्रेस करते हैं किसी पैराग्राफ पे या कहीं पे भी, तो आप उस मैटर को सेलेक्ट कर सकते हो। आगे बात समझ में। इसके बाद इसमें जो की है वो होती है जैसे कंट्रोल और एल्ट। देखिए इन दोनों कीज का इस्तेमाल भी शॉर्टकट कार्य करने के लिए होता है। जैसे कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम रन है, उसकी फाइल ऑप्शन पे जाना है तो कंट्रोल F, कॉपी करना है कंट्रोल C, पेस्ट करना है कंट्रोल V, ठीक है, प्रिंट करना है कंट्रोल P। तो इस प्रकार से फंक्शन अनुसार हमें शॉर्टकट कार्य करने हैं तो आप कंट्रोल के साथ यूज कर सकते हो। किसी भी विंडो को ऑफ करना है, कंप्यूटर को शट डाउन करना है, एल्ट के साथ आप जैसे F4 प्रेस करते हैं या एल्ट के साथ और अन्य कीज का इस्तेमाल भी होता है। तो इस प्रकार से एल्ट और कंट्रोल का जो इस्तेमाल होता है वो शॉर्टकट कार्य करने के लिए होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इस कीबोर्ड में एक बड़ा सा कीज होता है, वो होता है स्पेस। ये होता है दो अक्षरों के मध्य खाली स्थान या गैप देने के लिए इस की को प्रेस किया जाता है। इसके बाद इस कीबोर्ड के अंदर एक बड़ा सारा बटन होता है जिसको एंटर कहा जाता है। देखिए एंटर का प्रयोग हम किसी भी प्रोग्राम को एक्टिवेट करने के लिए करते हैं, या अगर हम कोई पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं तो उस पैराग्राफ को ओके करने के लिए या सेकंड लाइन में जाने के लिए आप एंटर का इस्तेमाल कर सकते हो, या किसी प्रोग्राम को रन करने के लिए उसको एक्टिव करने के लिए एंटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। इसके बाद इसमें एक चीज होती है बैक स्पेस। इस बैक स्पेस की का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब कोई भी हम जैसे टाइपिंग का काम कर रहे हैं तो उस टाइपिंग में कोई भी गलत अक्षर टाइप हो गया, उसको काटना है, मिटाना है, इसके लिए हम करते हैं। आगे बात समझ में। इसके बाद इसके अंदर कई कीज होती है जैसे एरो। इन की का इस्तेमाल कंप्यूटर में अप एंड डाउन एंड राइट एंड लेफ्ट कार्यों को करने के लिए किया जाता है। इसके बाद इसके अंदर और भी कई कीज होते हैं, जैसे एक होती है नमलोक। देखो ये जो कीज होती है इस कीज का आप ध्यान रखिए, इस कीज के लिए यहां पर एक बटन एलईडी होती है। ये नमलोक बटन जैसे ही प्रेस करोगे यहाँ पे एलईडी जल जाएगी, और ये एलईडी यदि जलती है तो कीबोर्ड में जो न्यूमेरिक कीपैड होता है, न्यूमेरिक कीपैड जो होता है, यदि वो न्यूमेरिक कीपैड आपको कार्य रूप में लेना है तो नमलोक बटन को आपको प्रेस करना है, अर्थात एलईडी को ऑन रखना है। यदि एलईडी ऑन नहीं है तो आपका न्यूमेरिक कीपैड कभी भी काम नहीं करेगा। इसको काम में लेना है तो नमलोक की को प्रेस करना होगा। ठीक है। इस प्रकार से आपके मेन जो कीबोर्ड के बटन होते हैं उन बटन का यूज यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं। इसके बाद कीबोर्ड में जितने भी बटन हैं उनको किसी भी प्रोग्राम में फंक्शन के आधार पे हम यूज में लेते हैं, जो कि उस प्रोग्राम में आपको अलग अलग विधि के द्वारा बताया जाता है। ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कीबोर्ड के यूजेस के लिए यहाँ पे था। आगे बात समझ में। किसी को भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और आने वाले समय में अधिक से अधिक वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर जरूर करें और अपनी प्रॉब्लम कमेंट के द्वारा शेयर करें। हमारा जो चैनल है वो है mytech.com।
डॉट स्किल, ये यूट्यूब के ऊपर है। ठीक है, आज का चैप्टर